श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए, महावीर हुए, गौतम बुद्ध हुए, गुरु नानक हुए, पैगंबर मोहम्मद हुए, जीसस हुए, इन सभी को आपको अगर महान समझने में दिक्कत हो रही है, महात्मा समझने में दिक्कत हो रही है, तो मत समझिए, उनको इंसान समझिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उनको अपने ही जैसा एक इंसान समझिए और यह सोचिए कि भले ही मैं उतना अच्छा इंसान नहीं बन सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा तो अच्छा इंसान बन सकता हूँ ना, तो उतना ही थोड़ा सा ही इंसान बनने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आज दिवाली के शुभ अवसर पर आप सभी दोस्तों को मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री राम जंगल में 14 वर्ष रहने के पश्चात और रावण का वध करने के पश्चात जब अयोध्या वापस लौटते हैं, तो उसी खुशी में हम दिवाली मनाते हैं। तो ये खुशियों का एक त्यौहार है, खुशियों का एक पर्व है। तो क्यों ना आज हम श्री राम के जीवन से कुछ बातें सीखते हैं, रामचरितमानस से कुछ बातें हम सीखते हैं, जिनको हम सभी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए ताकि हमारा जीवन और बेहतर बन सके। और दोस्तों, हमें यहाँ इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि इस तरह के लोग ही हमारे पूर्वज हैं। श्री राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, पैगंबर मोहम्मद, जीसस, गुरु नानक, ये सब लोग भी तो मानव जाति के ही लोग हैं ना। उनका ही खून हमारे अंदर भी तो बह रहा है। हमारे डीएनए, हमारे आरएनए, हमारे सेल्स इन्हीं महान लोगों से बने हुए हैं भाई। ये धर्म और जाति का जो भेदभाव है, ये तो यार सतही स्तर पर है। गहराई स्तर पर, गहरे स्तर पर हम इन्हीं सभी महान लोगों से जुड़े हुए हैं। तो आज हमें श्री राम के चरित्र से कुछ सीखना चाहिए। श्री राम किस तरह से अपने जीवन को जिए, उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। अरे उनके जितना महान हम नहीं बन सकते हैं, मैं मानता हूँ उनका जीवन काफ़ी संघर्षों से भरा हुआ है, उतने महान हम नहीं बन सकते हैं, लेकिन कुछ एवरेज तो महान उनके लेवल का तो हम बन सकते हैं ना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो श्री राम से हमें यह सीखना चाहिए कि यार किस तरह से वो अपने पिता के प्रति कितने आज्ञाकारी थे। आज इस तरह से पिता और पुत्र के बीच में मतभेद हैं, भेदभाव हैं, जनरेशन गैप है। आज की जो युवा पीढ़ी है उसको श्री राम से सीखना चाहिए कि यार इतना आज्ञाकारी कोई कैसे व्यक्ति हो सकता है। राजा दशरथ ने सिर्फ एक बार बोला कि बेटा आप जंगल चले जाओ, वो भी 14 वर्ष के लिए, और वो जाने के लिए तैयार हो गए। सोच कर भी आश्चर्य होता है कि यार ये कैसे। अब जैसे कि मेरे पिताजी ही मुझे बोले कि 14 वर्ष क्या, तुम 6 महीने के लिए जंगल जाओ, मैं सोचे पड़ जाऊंगा कि यार ये क्या मुसीबत है, मैं क्यों जंगल जाऊँ। ऐसे मैं उनसे सवाल जवाब करने लगूंगा। नहीं मेरा मन है जाओ। मैं तो बोल दूंगा कि नहीं, आपकी मर्ज़ी, आपको जाना है आप जाओ। अरे यार, यहाँ हम सभी खाने पीने और स्वस्थ ज़िंदगी जीने के लिए पैदा हुए हैं, न कि आपकी शर्त मानकर मैं जंगल जा रहा हूँ और मेरी शर्त मानकर आप जंगल जा रहे हो। ऐसे थोड़ी जो होता है। आप भी अच्छे से शांति से खाओ पियो और हम भी अच्छे से शांति से खाएं पिए और स्वस्थ ज़िंदगी जिए। ये होना चाहिए जीवन, जो भी हो दोस्तों। लेकिन ये तो सच्चाई है ना कि राजा दशरथ ने एक बार अपनी धर्मपत्नी कैकेयी की बातों में आकर उससे कुछ प्रॉमिस कर लिए थे। वो कहानी आपको मालूम होगा कि उन्होंने वो अंगुली अपना डाल दिया था युद्ध के समय, रथ का जो चक्का निकल रहा था, तो उसमें अपना वो उंगली डाल के चक्के को बाहर निकलने से उन्होंने बचा लिया था। नहीं तो उस युद्ध में वो राजा दशरथ हार जाते। तो उस चीज़ को, उसके कैकेयी के उस त्याग को देखकर राजा दशरथ काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि तुम जो कुछ भी मांगोगी लाइफ में, मैं तुम्हारी उस प्रॉमिस को पूरा करूँगा। और कैकेयी ने ऐसा दांव देखा कि अब मैं राजा के जगह अपने बेटे भरत को ही राजगद्दी पर बैठाती हूँ। तो उस सोच के साथ उसने राजा दशरथ को 14 वर्ष के लिए जंगल मांग लिया और भरत के लिए राजगद्दी मांग लिया। जो भी हो दोस्तों, श्री राम से हमें इस चीज़ को ज़रूर सीखना चाहिए कि यार उस लेवल का हम अपने पिता के प्रति प्रेम या आज्ञाकारिता नहीं दिखा सकते हैं, तो कुछ हद तक तो दिखाना ही चाहिए यार। आज इस तरह से हम अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, अपने से दूर कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है यार। इस तरह की हरकत बिल्कुल भी हमें नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात जो हम श्री राम से सीख सकते हैं, बल्कि कहना चाहिए कि रामचरितमानस से जो हम सीख सकते हैं, या राजा दशरथ के परिवार से हम जो चीज़ सीख सकते हैं, वो दूसरी चीज़ वो है दोस्तों, भाइयों का आपस में अगाध प्रेम। उस तरह का प्रेम 4 भाइयों के बीच में बहुत ही बिरले देखने को मिलता है भाई। श्री राम उधर अपने पिता की आज्ञा मानकर जंगल जा रहे हैं, साथ में लक्ष्मण भी जाने के लिए तैयार हो गए। सोचिए इतना बड़ा प्रेम। सीता जाने के लिए तैयार है वो तो बात समझ में आती है यार,
कि पति के साथ तो पत्नी जाएगी। वैसे तो पहले के समय में ऐसे ऐसे नियम थे, वो हिंदू धर्म का ही ये सब नियम है, सती प्रथा का नियम कि पति मर जा रहा है तो पत्नी को साथ में जिंदा जलाया जा रहा है। कितना एक क्रूर नियम बनाया गया था, तो मैं उस टॉपिक पर नहीं जाऊँगा। तो दोस्तों, पत्नी का तो राम के साथ जाना स्वाभाविक था, सीता जी का साथ में जाना जंगल स्वाभाविक था, वो तो जाती ही जाती, लेकिन भाई के साथ में लक्ष्मण भी जा रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात, उधर राम और लक्ष्मण और सीता जंगल में चले गए हैं और भरत जब वापस आते हैं और जब उनको पता चलता है कि उनकी माँ कैकेयी ने क्या षड्यंत्र रची है, तो अपनी माता श्री पर तो आग बबूला होते ही हैं, उसको डांटते फटकारते ही हैं कि ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई। जो भी उन्होंने डांटना था डांटे, और उसके बाद ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं डांटे। जैसा कि आप बहुत सारे भाइयों को देखेंगे कि दिखावा में भी बहुत सारा चीज़ करते रहते हैं कि देखो भाई मैं कितना प्रेम करता हूँ। वो राजगद्दी को त्याग दिए, मैं नहीं बैठूंगा, जाओ, ऐसे कैकेयी को बोल दिए मैं नहीं बैठूंगा। और इतना ही नहीं, वो श्री राम को जंगल में वापस लाने के लिए भी चल दिए। कितना प्रेम यार, अजीब लगता है ना, सब कुछ कहानी के जैसा बिल्कुल ही बनावटी कहानी लगता है यार। भाइयों में इतना ज़्यादा प्रेम कैसे हो सकता है? आजकल के भाइयों को हम देखते हैं तो इस तरह का प्रेम बहुत ही कम दिखाई देता है। बहुत ही बिरले ऐसे भाई होते हैं, 2-4 भाई होते हैं जिसमें आपस में इस तरह का अगाध प्रेम है, एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम है, एक दूसरे के साथ देने के लिए, इस तरह से जीने मरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस तरह का प्रेम बहुत कम दिखाई देता है। तो इन सब चीज़ों से हमें सीखना चाहिए दोस्त कि किस तरह से भरत राजगद्दी को छोड़ देते हैं, राजगद्दी का माया मोह सब कुछ छोड़ देते हैं, अपनी मम्मी को डांटते हैं कि जाओ तुमने एकदम गलत काम किया, तुम्हारे जैसी तो किसी को भी माँ ऐसी नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद श्री राम को वापस लाने के लिए चल देते हैं। ये होता है यार, इस लेवल का प्रेम ना सचमुच राम राज में ही ऐसा संभव है यार, और किसी भी राज में संभव नहीं है। तो उधर वो जब भरत जंगल जाते हैं श्री राम को लाने के लिए, उधर लक्ष्मण थोड़ा सा गर्म स्वभाव के होते हैं, उनको लगता है यार हमारे को मारने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। तो श्री राम बोलते हैं नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होगा। भरत फिर जाते हैं, श्री राम जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि भराताश्री अब चलिए, गलती हो गई, मेरी माँ से गलती हो गई, मैं उनके तरफ से भी माफ़ी मांगता हूँ, मैं बहुत ही माफ़ी मांगता हूँ। इस तरह से वो मेरे पास उतने अच्छे अच्छे शब्द नहीं है दोस्तों, मैं कोई कवि या राइटर भी हूँ तो इस टाइप का राइटर नहीं हूँ कि एकदम तुलसीदास के जैसा अच्छे अच्छे दोहे लिखूँ, चौपाई लिखूँ, नहीं, मेरे पास वैसे शब्द नहीं है। तो मैं सिर्फ एक तरह से जो हुआ उससे हमें क्या सीख मिलती है वही चीज़ बताने के लिए मैं दोस्तों वीडियो बनाता हूँ। तो उधर भरत जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वहाँ जो स्थिति है काफ़ी विकट हो जाती है, सचमुच विकट स्थिति है, धर्म संकट की स्थिति है। एक तरफ श्री राम अपने पिताश्री से प्रॉमिस करके आए हैं कि मैं 14 वर्ष के लिए जंगल जाऊंगा। इधर भरत आ गए कि नहीं भैया आप वापस चलिए, माताश्री से मेरी गलती हो गई, उनके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब श्री राम करें तो क्या करें, पिता की बात माने, भाई का बात माने, किसकी बात माने, कितना धर्म संकट। तो उन्होंने पिता का ही बात मानना स्वीकार किया, क्योंकि भाई तो छोटा भाई है ना भाई, पिताश्री बड़े हैं, भाई का कैसे बात मान लेंगे। तो उन्होंने भाई से यही बोला कि भाई ऐसा करो कि, बल्कि श्री राम जी ने नहीं कहा, भरत जी ने कहा कि भैया आप ऐसा कीजिए कि आप जब वापस नहीं चलेंगे तो आप अपने पैर का खड़ाऊँ ही दे दीजिए। यार इस तरह का इमोशनल सीन देखने से आँख में आंसू आ जाते हैं, इतना प्रेम। और फिर श्री राम अपना खड़ाऊँ दे दिए कि ठीक है भाई तुम लेके जाओ, और 14 वर्ष तक खड़ाऊँ को उन्होंने रखा राजगद्दी के ऊपर। कैसा है ना, ये सब सुन के अजीब लगता है ना, लेकिन यार मैं मानता हूँ कि हो सकता है इस लेवल पर ये सब कुछ घटित नहीं हुआ हो, भले ही इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा कर बताया गया हो, लेकिन यार कुछ तो सच्चाई है ना, 70% तो सच्चाई होगी ना। भले ही 25% हो सकता है इसको और विशेषण लगाकर बढ़ा चढ़ा कर बताया गया हो कि भाइयों में इतना ज़्यादा प्रेम कैसे हो सकता है, माता पिता में इतना ज़्यादा प्रेम कैसे हो सकता है, लेकिन यार कुछ तो सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ये बनावटी कहानी है, नहीं, कुछ ना कुछ हद तक सच्चाई है दोस्तों। तो होता है ऐसा प्रेम, आज भी आप ढूंढने जाएंगे ना तो इस धरती पर कम से कम 1% परिवार ऐसे मिल जाएंगे, 1% ऐसे भाई मिल जाएंगे जहाँ इतना सारा प्रेम है। भले ही आपको अपने परिवार में ऐसा प्रेम ना दिखाई दिया हो, या मुझे अपने परिवार में इस तरह का प्रेम नहीं दिखाई दिया, लेकिन है भाई, ऐसा प्रेम होता है। जितना प्रेम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के बीच में प्रेम था, इतना प्रेम होता है भाई।
और फिर भरत वापस आते हैं, राम के जो खड़ाऊ है उसको राजगद्दी पर रखते हैं और 14 वर्ष तक उसी को राजा मानकर कार्यभार देखते हैं, जनता की सेवा करते हैं। तो इस चीज़ से हमको यार निश्चित रूप से सबक लेना चाहिए यार कि उनके लेवल पे अगर हम प्रेम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए यार। 4 भाई होते हैं या 2 भाई, जैसे मेरी एक बहन है, तो यार कुछ ना कुछ अपने भाइयों के बीच में, हर एक भाई तो यार IPS IAS और डॉक्टर इंजीनियर होते नहीं है ना। कोई भाई थोड़ा कम पढ़ा लिखा भी होता है तो उसको हमको सपोर्ट करना पड़ता है, करना चाहिए यार। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भाइयों के बीच में जो प्रेम है, उस प्रेम से हमको यही सबक लेना चाहिए कि यार 4 उंगली 5 उंगली बराबर नहीं होती है। तो कोई भाई कम पढ़ा लिखा है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, तो हमको यार जो कम पढ़ा लिखा है उसको थोड़ा पढ़ाने में मदद करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब भाइयों के बीच में एक सर्टेन लेवल का प्रेम होना चाहिए भाई, ताकि यही तो परिवार है ना। परिवार का मतलब यही होता है यार, एक दूसरे को थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। और दोस्तों मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर इसी तरह का प्रेम हमारे देश के नेताओं में हो जाए तो कैसा हो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जैसा जितने भी पार्टी हैं, कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी, आम आदमी पार्टी, ममता जी का पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, A to Z पार्टी, जितने सारे भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सभी पार्टियों के नेताओं के बीच में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जैसा, खासकर राम और भरत के जैसा प्रेम हो जाए कि भाई तू ही बैठ जा, तू ही अच्छे से चला, क्या होगा यार, हमारा देश किस लेवल पर चला जाए। और उसी तरह का प्रेम अगर पूरे विश्व के जितने भी देश हैं, इन सभी नेताओं के बीच में हो जाए तो कैसा हो जाए यार। राम राज पूरी धरती पर आ जाएगा और क्या होगा। इस तरह का प्रेम पूरे विश्व के नेताओं के बीच में हो जाए, हमारे देश के सभी नेताओं के बीच में हो जाए कि यार हमको गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भुखमरी, भ्रष्टाचार, ये सब जो समस्याएं हैं ना, उसको दूर करना है, सभी को मिलकर दूर करना है। मोदी जी, केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, जितने भी देश के नेता हैं, सभी मिलकर आपस में भाई भाई की तरह मिलकर ये सोचे कि यार हमको देश को आगे बढ़ाना है। और पूरे दुनिया के नेता ये सोचे कि हमको पूरी दुनिया से जितनी भी समस्याएं दूर करना है। इस तरह से सभी देश और दुनिया के नेता सोचे तो क्या होगा, पूरे धरती पर यार राम राज आ जाएगा, इस तरह का प्रेम आ जाएगा और वो होगा सही मायने में राम राज। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? वही होगा सही मायने में राम राज। अब दोस्तों भले ही आप बोलेंगे कि यार ये तो बस कल्पना की बात है, ऐसा थोड़ी जो हो सकता है, रियल लाइफ में ऐसे थोड़ी जो होगा कि सभी देश के नेता ऐसे सोचे या पूरे विश्व के नेता ऐसे सोचे। ठीक है, नहीं सोचेंगे, लेकिन शायद धीरे धीरे कुछ सोचेंगे यार कि नहीं, सोचना चाहिए हमको। पूरे देश से और दुनिया से जो समस्याएं हैं, करोड़ों लोग जिन समस्याओं को झेल रहे हैं, उन समस्याओं को अगर दूर करना है तो हमको इसी तरह का प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए यार। जिस तरह से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बीच में प्रेम था, उसी तरह का प्रेम पूरे देश और दुनिया के नेताओं में होना चाहिए, आना चाहिए। तभी सही मायने में पूरी मानवता का विकास होगा, पूरे धरती का विकास होगा, पूरी दुनिया से समस्याओं की खात्मा होगी, तभी ये संभव है। अब आती है दोस्तों तीसरी बात। पूरी दुनिया और पूरे भारत देश में वो राम राज कायम हो चाहे नहीं हो दोस्तों, फिर से पुनः लौटकर हम परिवार पर आ जाते हैं। पति पत्नी का प्रेम, ये भी चीज़ हमको सीखना चाहिए दोस्तों। राम और सीता के बीच में गजब का प्रेम, गजब का अटूट प्रेम। हर एक पत्नी अपने पति के साथ इस तरह से जंगल जाना स्वीकार नहीं कर लेगी दोस्तों, बहुत कम है। और आजकल खासकर जिस तरह से डाइवोर्स चल रहा है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप, लव अफेयर सब कुछ होने के बावजूद भी जिस तरह से लव अफेयर टूट रहे हैं, पति पत्नी का रिश्ता टूट रहा है, डाइवोर्स हो रहा है, वो सब को देखते हुए निश्चित रूप से हमें लगता है कि यार राम और सीता से हमें सीखना चाहिए कि कैसे एक दूसरे को हम सपोर्ट करें। कभी हस्बैंड को प्रॉब्लम आया तो वाइफ सपोर्ट कर रही है, कभी वाइफ को प्रॉब्लम आया तो हस्बैंड सपोर्ट कर रहा है, यही है ना दोस्तों। हाँ, कुछ लोग राम के चरित्र पर यह दोष जरूर डालते हैं कि राम को सीता ने हमेशा साथ दिया, जंगल जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गई, राम के वजह से उसको इतनी सारी लाइफ में तकलीफ़ें हुई, लेकिन श्री राम ने सीता जी का हमेशा साथ नहीं दिया। उसी वजह से सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, फिर सीता जी को वापस जंगल जाना पड़ा। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं था। श्री राम जो थे वो एक राजा थे। श्री राम हमारे जैसा आम इंसान नहीं थे। सिर्फ एक पति पत्नी का संबंध ही उनको नहीं निभाना था, उनके लिए राजा का जो धर्म है उसे भी देखना था।
पूरी प्रजा की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। पूरी प्रजा अगर राजा के तरफ इस तरह से शिकायत भाव से देख रही है, उसके ऊपर दोष लगा रही है, जिस पत्नी को रावण ने कई महीनों तक अपने पास रखा और उस पत्नी को देखो कैसे ये अपने साथ में रखे हुए हैं। तो दोस्तों इस तरह का जब दोष किसी राजा के ऊपर लगाया जाता है ना, तो काफ़ी उसके लिए मुश्किल भरा स्थिति हो जाता है। अब यही राजा राम के सामने दो ही उपाय थे। एक, या तो फिर प्रजा की खुशी के लिए सीता को जंगल भेज देते, या दूसरा सीता के साथ वो भी खुद चल लेते कि जाओ मुझे फिर से राजपाट नहीं चाहिए। तो अगर वे एक साधारण इंसान होते, मेरे जैसा एक इंसान होते, आपके जैसा एक इंसान होते, तो निश्चित रूप से वो दूसरा ऑप्शन ले लेते कि चलो मैं जा रहा हूँ। जैसे कि मेरे परिवार में ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपनी वाइफ के साथ ही चल दूँगा, ठीक है चलो भाई हम दोनों चलते हैं। लेकिन राजा राम इस तरह के एक सिंपल इंसान नहीं थे भाई। उनके पास पूरी प्रजा की जिम्मेदारी थी, प्रजा की खुशी थी, और उन्होंने उसी खुशी के लिए, उसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सीता को खुद नहीं छोड़ पाए। देखिए यहाँ भी एक प्रेम है। वो अपने भाई को बोले कि भाई तू ये काम कर, मेरे लिए तो ये संभव नहीं है, तू ही ये काम कर दे। तो एक तरह से समझिए दोस्तों कि श्री राम अपने दिल पर पत्थर रखकर, यही बोलते हैं ना, दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने ये निर्णय लिया, ना कि वे खुशी खुशी इस चीज़ को स्वीकार कर लिए कि आराम से जाओ सीता को जंगल में छोड़कर आ जाओ। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ यह भी ध्यान देना आप कि जब सीता जंगल चली गई, श्री राम जो हैं वो ऐश मौज की ज़िंदगी नहीं जी रहे थे, बल्कि इस दुविधा में, इस चिंता में कि सीता जंगल में कैसे रहती होगी, क्या करती होगी, क्या खाती पीती होगी, इसी चिंता में हमेशा वो अपनी ज़िंदगी को गुजार दिए और अपनी ज़िंदगी को वो सादगी से जिए। दोस्तों इस चीज़ को भी हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों अब आती है चौथी बात। श्री राम के चरित्र से या रामचरितमानस से हम जो चौथी महत्वपूर्ण बात है जो सीख सकते हैं, वो है किसी बुरे इंसान में भी अच्छाई देखना। जब श्री राम रावण को मार चुके होते हैं, तब श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को बोलते हैं कि भाई आप जाओ और रावण से कुछ सीखो। वैसे तो दोस्तों यह कहा जाता है कि रावण भी एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, वेद पुराण का उनको पूरा ज्ञान था। लेकिन दोस्तों वो गलत रास्ते पर थे, ये तो बात निश्चित है। क्योंकि जो झगड़ा हुआ वो आपको भी मालूम है कि शूर्पणखा से वो झगड़ा स्टार्ट होता है। तो शूर्पणखा के बारे में बहुत सारे कुछ मैं वीडियो देख रहा था कुछ दिन पहले, तो उसमें बोला जाता है कि हर एक बहन चाहती है रावण के जैसा भाई। ये क्या मतलब है यार? मतलब चोरी और सीना चोरी वाली बात हो गई। शूर्पणखा का जो नाक लक्ष्मण ने काटा, तो लक्ष्मण क्या शूर्पणखा को बुलाए थे कि आओ तुम्हारा नाक काट देंगे? शूर्पणखा तो खुद जाके फालतू में उन दोनों को परेशान कर रही थी, बोल रही थी मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। ये क्या मतलब है यार? जनरली मर्द इस तरह से करता है तो बोलते हैं मर्द छेड़ रहा है, वहाँ औरत ही छेड़ रही है। मतलब पुराने ज़माने में भी इस तरह के काम होते थे, औरत भी छेड़ती थी। जो भी हो, तो छेड़ने का काम, भ्रष्टाचार करने का काम, या जो भी बोलें व्यभिचार करने का काम शूर्पणखा कर रही थी ना कि राम और लक्ष्मण कर रहे थे। और फिर लक्ष्मण को गुस्सा आया, काट दिए। तो अब यह कहना कि शूर्पणखा का जिस तरह से अपमानित वो दोनों भाइयों ने किया था, उसका बदला लेने के लिए भाई का जो फ़र्ज़ है वो रावण ने पूरा किया, ये कोई मतलब है भाई? बहन गलत रास्ते पर है और भाई भी उसके साथ में गलत रास्ते पे जा रहा है, और बोलेंगे कि नहीं भाई जो कुछ भी किया अच्छा किया, रावण जो कुछ भी किया अच्छा किया, जो कुछ भी किया अपने बहन की इज्जत के लिए किया। ये कोई मतलब नहीं है यार। ये गलत के साथ गलत देना। उसी वहीं पे विभीषण, उसके बारे में बदनाम किया जाता है कि घर का भेदी लंका डाहे। अरे भाई वो धर्म के रास्ते पे जा रहा है और भाई उसका धर्म के रास्ते पर है, तो कहने का मतलब यही है ना कि अधर्म के रास्ते, मतलब अपना आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है, आपका विवेक कोई जैसा चीज़ नहीं है। भाई अगर बड़ा भाई गलत रास्ते पे चल रहा है तो मैं भी गलत रास्ते पर चल दूँ, यही है मतलब। बहन गलत रास्ते पे जा रही है तो मैं भी उसके साथ में चल दूं, ये होता है साथ देने का मतलब। या बहन को समझाना होता है, भाई को समझाना होता है कि नहीं ये तुम गलत कर रही हो, ये तुम गलत कर रहे हो, ये होता है यार सही ज्ञान। तो जो भी हो दोस्तों, जब रावण मरने वाले हैं उस समय श्री राम अपने भाई को बोलते हैं कि भाई तू जा, ये बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति भी हैं, जा उनसे तू कुछ ज्ञान ले। और लक्ष्मण जाते हैं रावण के पास और उनसे कुछ ज्ञान लेते हैं। तो दोस्तों यह होता है सही आदमी का चरित्र। अगर किसी बुरे इंसान से भी कुछ ज्ञान मिलता है तो उससे ज्ञान ले लेना चाहिए। वही चीज़ श्री राम वहाँ बोल रहे हैं कि जा भाई तू उनसे भी। लक्ष्मण को आश्चर्य होता है कि भाई आप क्या बोल रहे हो, मैं और रावण के पास जाऊँ और वो उससे किस ज्ञान लूँ? ऐसा ही था। तो एक तरह से आप उनको मारा क्यों? जो मारे वो गलत रास्ते पर था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो पूरा व्यक्तित्व ही गलत हो गया, वो 100% गलत हो गया। नहीं,
जैसे कि आप देखेंगे तो हिटलर में भी कुछ अच्छाई मिल जाएगी, मुसोलिनी में भी कुछ अच्छाई मिल जाएगी, तो हम गलत से गलत इंसान में भी, सिकंदर में भी कुछ अच्छाई मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि गलत इंसान में भी, जो भले ही 90% गलत है लेकिन 10% उसमें अच्छाई है, तो उस अच्छाई को हमको स्वीकार करना चाहिए, उस अच्छाई से हमको कुछ ज्ञान लेना चाहिए, जो कि श्री राम इस चीज़ को भली भांति समझते थे, जानते थे। तो दोस्तों श्री राम के चरित्र से हमको इस चीज़ की भी समझ होनी चाहिए कि बुरे से बुरे इंसान में भी अगर कुछ अच्छी बातें हैं सीखने लायक, तो उससे हमको सीख लेनी चाहिए। तो दोस्तों श्री राम के चरित्र से मैंने यहाँ जो 4-5 बातें बताई है, उन पर निश्चित रूप से हमें कुछ विचार करना चाहिए, और उनसे जो हमें शिक्षा मिलती है, जो मोटिवेशन मिलता है, उसको हम अपने जीवन में उतारना चाहिए, अपनाना चाहिए। उस लेवल पर भले ही हम ना उतार पाएँ, लेकिन निश्चित रूप से हमको समझना चाहिए दोस्तों कि वो भी हमारे ही जैसे एक इंसान है। भगवान मत समझो यार किसी को, मैं तो ये ज़रूर कहूँगा। श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए, महावीर हुए, गौतम बुद्ध हुए, गुरु नानक हुए, पैगंबर मोहम्मद हुए, जीसस हुए, इन सभी को आपको अगर महान समझने में दिक्कत हो रही है, महात्मा समझने में दिक्कत हो रही है, तो मत समझिए, उनको इंसान समझिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उनको अपने ही जैसा एक इंसान समझिए, और यह सोचिए कि भले ही मैं उतना अच्छा इंसान नहीं बन सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा तो अच्छा इंसान बन सकता हूँ ना, तो उतना ही थोड़ा सा ही इंसान बनने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।